हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत हमारे राजेश इलाहाबादी यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ, अपने कामों में व्यस्त। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट करते हैं। काफ़ी दिन के बाद हम वीडियो डालने जा रहे हैं, जो कि हमको कुछ सच्चाइयाँ मालूमात हुआ है। आप लोग दोस्तों, इसके पहले आप लोग भंडारी का वीडियो देख रहे थे, मास्टर भंडारी लाल जोकर जी, जो कि ग्राम सभा बरहदा के रहने वाले थे। ग्राम सभा बरहदा, पोस्ट रानीगंज, थाना रानीगंज, तहसील रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले महासम्राट मास्टर भंडारी लाल। आप लोग ये भी जानते होंगे दोस्तों कि नौटंकी दुनिया में अगर कोई है कॉमेडियन के तौर से तो हमारे भंडारी लाल थे। भंडारी लाल के जैसे कॉमेडी, उनका डायलॉग, गाना बजाना, संगीती लाइन में बहुत बेस्ट थे। नंबर 1 का काम उनका था। शुरुआती ही में भंडारी लाल जब पार्टी चलाए थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भंडारी लाल जब पार्टी चलाए थे तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी पार्टी में हमारे कल्लू बाबा जी हैं और हमारे हारून मास्टर हारमोनियम वादक हैं, ढोलक वादक हमारे गुड्डू भैया, ये सब लोग कार्यक्रम करते थे। बहुत बेस्ट कार्यक्रम होता था। भंडारी लाल जिधर जाए भंडारी लाल का नाम उजागर हुआ काफ़ी वर्षों तक। यानी कि आप लोग भंडारी लाल का कॉमेडी और उनके पात्र द्वारा जितनी भी वीडियो देखे होंगे, नंबर 1 का वीडियो था। और भंडारी लाल की नौटंकी देखने खातिर लोग तरसते थे कि भंडारी लाल की नौटंकी कहाँ बजेगी। और महान कलाकार हमारे गुरु तुल्य थे क्योंकि भंडारी लाल कॉमेडियन साहब, जो कि उनके शिष्य हमारे रहमान भैया, धर्मेंद्र जी, और प्रेजेंट टाइम में भी हमारे राहुल भैया हैं, सूबेदार जी। काफ़ी कॉमेडियन उनके ज़रिए से उनकी कॉमेडी बोल के पैदा हुई है। और काफ़ी ज़्यादा नाम भी कमाए कि ये भंडारी लाल के शिष्य हैं, अपना नाम कमाए और हमारे मास्टर भंडारी लाल जोकर जी का नाम कमाए। काफ़ी दिन उनका प्रोग्राम नंबर 1 में था। तो दोस्तों, 10 वर्ष के बाद अपना विवाह किए। बहुत अच्छा परिवार था। उनकी धर्मपत्नी लाइट की बिजली से ख़त्म हो गई दोस्तों, जो कि एक बच्चे का जन्म हुआ था जिनका नाम है रौनक छोटा सा मुन्ना था। वो जो उस वक्त अपनी माँ का दूध पीता था, तभी उसकी माँ एक्सपायर हो गई। जब एक बच्चे का उसके सर से माँ का साया छूट जाता है दोस्तों, तो उस बच्चे का क्या हाल होता है। लेकिन भंडारी लाल बहुत ज़्यादा चिंता में हो गए थे। भंडारी लाल अपने बच्चों को बहुत सेवा किए। रात भर दिन भर सोते ही नहीं थे, केवल बच्चे को अपने ध्यान देते थे। और कहीं भी कार्यक्रम होता था वो अपने बच्चे के बगैर नहीं रह पाते थे, इसलिए हर कार्यक्रम में अपने बच्चों को ले जाते थे। और रौनक छोटा सा मुन्ना था, वो भी पापा के बगैर नहीं रह पाते थे। अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। 1 महीना पहले बहुत ज़्यादा सीरियस, तो वो कार्यक्रम करना छोड़ दिए। यानी प्रोग्राम आता था, वो लिखते थे
और प्रोग्राम में जाते भी थे लेकिन काम नहीं करते थे। तो वो अपना जांच कराए, जांच कराने के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा चिंता हो गई दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेंशन कि अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन सहारा होगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि माँ बाप का साया जिस बच्चे से उठ जाता है उस बच्चे के क्या हाल होता है। तो लास्ट में जन्माष्टमी का कार्यक्रम बलीपुर ग्राम सभा में था। घर से दवा भी लेके गए थे हमारे भंडारी लाल मास्टर साहब, दवा लेके गए। वहाँ 2 बजे के बाद ज़्यादा सीरियस हो गए, जो कि हमारे जितने भी कलाकार थे, हमारे सत्यम भैया थे, इदरीस भैया थे, ये भी बोले कि अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक तो आज आप कार्यक्रम मत लिखिए और मत जाइए। तो भंडारी लाल का कहना है कि हम काफ़ी साल हम बलीपुर ग्राम सभा में कार्यक्रम किए हैं, उन लोगों की दिली इच्छा कि भंडारी लाल आप आइए, आपको हम देख लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप कार्यक्रम करें या ना करें। दोस्तों कार्यक्रम नहीं किए, 2 बजे उनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई। तो हमारे इदरीस भैया की भी तबीयत ठीक नहीं थी। वो भंडारी लाल को कह रहे थे कि मास्टर साहब हमारी हिम्मत नहीं बोल रही है कि अब हम सीन पर जाएं। भंडारी लाल मास्टर जी का कहना कि बस 1-2 सीन और है, आप कर लीजिए, उसके बाद सुबह हो जाएगा। कुछ देर के बाद भंडारी लाल बोले कि इदरीस जी हमारा पैर थोड़ा यार फैलाओ, ये फैल क्यों नहीं रहा है। जब इदरीस मास्टर भंडारी लाल मास्टर जी का पैर पकड़ते हैं तो उनका पैर एकदम ठंडा हो चुका था। तो इदरीस रोने लगे कि मास्टर साहब आपका पैर क्यों ठंडा है। तो बोले कि देखो रो मत। उनकी जैसे आत्मा बोल रही थी दोस्तों कि अब हम नहीं रहेंगे। कहें रो मत यार, और आप लोग ये पार्टी संभालना। तो इदरीस भैया मालिक साहब को बुलाए जो कार्यक्रम किए थे, वो आए तो बोले कि इनकी ज़्यादा तबीयत सीरियस है, आप इन्हें ले जाइए किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराइए। तो वहाँ सामान लादते लादते 3-3:30 बज गया। वहाँ से जब निकले तो कोई हॉस्पिटल नहीं खुली थी दोस्तों। दमदम पहुँचने के पहले गाड़ी में ही थे वो सत्यम हीरो जो हैं, उन्हीं के गोद पे लेटे हुए थे हमारे भंडारी लाल मास्टर साहब। तो सत्यम जी को कह रहे हैं कि भैया थोड़ा उठा के हमको बैठाओ यार। तो उठा के बैठाए, बैठने के बाद कह रहे नहीं बैठा नहीं जा रहा है, अब लेटा दीजिए। लेटा दिए तो फिर बोले कि भैया थोड़ा उठा के हमको पानी पिला दीजिए। सत्यम हीरो जी उठाकर पानी पिलाए, उसके बाद फिर अपने पैर में लेटा लिए। 5 मिनट के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ज़्यादा दुख हुआ दोस्तों, इसलिए हम बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत चिंता में थे, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए। हम आज उनकी सच्चाई डाल दे रहे हैं। और उसके बाद जब दमदम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने चेक किया, बोले कि भंडारी लाल। इदरीस भैया के बात हमारे कलेजे में जैसे भाला लगती है। बात ये कहते थे रो रो कर कि अभी तो चल रहे हो। डेली का नियम ये था कि आप घर पहुंचने के पहले अगर आपका बच्चा घर में था
तो यही कहता था वो कि पापा आते होंगे, हमको पैसा देंगे, सामान लाए होंगे खाने के लिए। जब उसका बच्चा अपने पिताजी की लाश देखता है तो बेहोश हो गया था दोस्तों। कुछ देर के बाद होश आने के बाद धीरे धीरे रो रहा था। हमारे पास फ़ोन आया, हम कार्यक्रम बंद कर दिए, डायरेक्ट उनके घर पर गए। उनकी लाश द्वार पर थी, तभी हम लोग पहुंच गए, उनका दर्शन किए। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था हमारे भंडारी लाल मास्टर जी का सच्चाई। आप लोग ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो। धन्यवाद।